नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात कर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे बढ़ाइएगा इसे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का सेक्शन। जो आपका प्रश्न आए थे यूपी बीएड एग्जाम 6 अगस्त को, वहाँ पर डीआई का पूछे गए थे ना 3 प्रश्न। डीआई वाले सेक्शन में क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए डीआई को हमने जब क्लिक करेंगे, इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पर खुल के आएगा टेबल चार्ट, बार चार्ट। ये आपके सामने लिखा हुआ है टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। पेपर में जो सवाल आया था लाइन चार्ट का आया हुआ था। अब दोस्तों मोस्टली क्या होता है ना कि जो भी सवाल होते हैं वो जब नहीं मिलते ना, तो लाइन चार्ट या इसी इंडिया बिक्स पे जाइए, यहाँ से मोस्टली एग्जाम में सवाल रखे जाते हैं। अब हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर आपके ऑप्शन खुल के आएंगे। लाइन चार्ट फर्स्ट है, लाइन चार्ट। तो आपको लाइन चार्ट 4 वाले में क्लिक करना है। जब आप इसको 4 वाले को क्लिक करेंगे, अब इसको आप ऐसे बढ़ाइए। बढ़ा रहे हैं, देखिए आपके सामने पूरा दिख रहा है। इसे बढ़ाते रहिएगा। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सेम प्रश्न था, कोई चेंज नहीं था, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपके जो एग्जाम में होगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। इंग्लिश में अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका ये फार्मूला लिखा ही नहीं था पेपर में। मानते हैं, हम भी मानते हैं नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हो, अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। ये फार्मूला बहुत जरूरी है। अब पेपर में नहीं दिया तो बहुत लोग नहीं कर पाए। और दूसरी, इस पेपर में एक चीज और हमें सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, अब देखो ये क्वेश्चन तो रंगीन है। अगर ये पेपर ऑनलाइन होता तो आपको रंगीन मिलता, लेकिन क्वेश्चन सब वही होते हैं, क्वेश्चन कोई नया तो होता नहीं है। तो अब एग्जाम वालों ने क्या किया कि इस क्वेश्चन को तो उन्होंने उठाया, इस क्वेश्चन को उठाया। अब इन्होंने इसकी क्या कर दी, पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, रंगीन तो होता नहीं, तो उसमें कर दी इसकी फोटो कॉपी, जो भी प्रिंटिंग एडिटिंग में होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके कलर हैं दोनों ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि एक्स कौन सा, ये वाला है कि ये वाला है। मतलब इसी में पड़ गए और निकाल ही नहीं पाए। क्योंकि वाकई ये बात बिल्कुल उनकी भी जायज़ है। क्योंकि देखिए जब भी आप दोनों कलर सेम कर देंगे, जब डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे बता पाएंगे एक्स कौन सा वाई कैसे है ना। ये तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया था, ये तो चलो आपको दिख रहा था कि इसका ये, लेकिन पहले ये नहीं क्लियर हो पा रहा था। और दूसरी बात, इस सवाल में पूछा क्या गया था, 2000 का, 1996 2001 के बीच दिया था सवाल में, कुछ पूछा गया था 2000 का। तो देखिए 2000 वाला पूछा गया था, तो 2000 वाला आपको ये वाले लेने थे, एक 65 और एक 50। अब 65 50 में बहुत कंफ्यूजन था, बट इस प्रश्न में पहले ही से इन्होंने मेंशन कर रखा है साफ साफ कि जो ब्लू कलर का है वो एक्स है और जो रेड कलर का है वाई का है, ठीक है ना। पूरा सेम सवाल आया था। अब इस वीडियो पे हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सवाल आया था। देखिए दोस्तों, तब आप लोग मैसेज करते हैं ना, आप लोगों के वजह से देखिए वीडियो चलता है, आप लोग देखते हैं तभी हम लोगों का फायदा होता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो क्या, कई लोगों ने कहा कि सर आपको क्वेश्चन कहाँ से मिला, तो हमने सोचा लो बता देते हैं, इसमें छिपाने में क्या जाता है। तो हमने कहा कोई चीज़ आप लोगों से क्या छिपाना। तो दोस्तों ये रियलिटी है, देखिए यहीं से क्वेश्चन हमने निकाला था। और द इनकम्स ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई 2000, इस तरीके से लिखा हुआ था। जब भी हमें प्रश्न में डाउट होता है ना एग्जाम में, नहीं मिलता है, तो इस पे इस साइट पे हम एक बार जरूर चेक करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पड़े हैं, रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस, है ना। इससे आप पढ़ते रहेंगे ना, तैयारी हो जाएगी। बस इसमें एक कमी यही है कि इस साइट में इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी नहीं रहती है, बस यही दिक्कत है। बाकी आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, वो अलग बात है। बाकी सब हिंदी में आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ये आपका प्रश्न सेम पूछा गया था और ये ऑप्शन आपके दिए गए थे, जिसमें से 15 22 इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। डीआई में 15 22 इसका राइट आंसर था। और इसी तरीके से आपके ये भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से इसका राइट आंसर आपका 297 करोड़ था। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे पूरा सॉल्व करा दिया है बाकायदे, आप चाहें तो पूरे वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी।
और यहाँ पर भी देख लीजिए। दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। एक बात आपसे और करनी है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना कि मैसेज कर रहे हैं, सर कट ऑफ के बारे में बताइए। तो देखिए उसके बारे में भी बात करते हैं, कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी और कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा सवाल आपको पूछा गया था जिसमें इसका आंसर 102 करोड़ आया था। सवाल पूरा यही था और पेपर में भी ये शायद दिया होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये तो नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट इज इक्वल टू आय माइनस व्यय होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पेपर में नहीं आया, बताया गया है कि सिर्फ 3 ही प्रश्न आए थे, पहला दूसरा तीसरा। तो इन्होंने क्या किया पेपर वालों ने कि 3 प्रश्न ले लिए, चौथा पांचवा नहीं लिया, इसको छोड़ दिया। इसके बाद एक प्रश्न और है, ये देखो पांचवा प्रश्न, इसको भी नहीं लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा ना कि आपके 2 प्रश्न ले लिए गए। तो आपने क्या देखा कि जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं कुछ नया नहीं है, सब इधर का उधर, यहाँ से वहाँ उठाते हैं, वहाँ से यहाँ उठाते हैं, है ना। आप जब कभी भी पढ़ते हैं ना तो बहुत लोग चैनल नए नए क्वेश्चन, वो सब नए से कुछ नहीं, सब वही है। आप देखिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ऑनलाइन तो पेपर अब मैक्सिमम होते ही, आप देखे ही होंगे, कोई ऑनलाइन साइट है उससे लगाइए, या आपके बहुत सारे हैं, जैसे आपका एक टेक्स्ट बुक है वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो उससे आप पढ़ सकते हैं, आराम से तैयारी हो जाएगी। आप पढ़ते रहिए, कुल मिला के हमारा आपके पास यही है कि आप पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। और कोई चीज़ ना मिले तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, इस साइड में कोई पैसा नहीं लगता है। आप आराम से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कट ऑफ सर कितनी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए कट ऑफ के लिए मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों ने बताया भी है कि हमारे इतने नंबर आए हैं और इतने। तो दोस्तों आप लोग, अब हम स्पेशली कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट करिएगा हमारे वीडियो में, और आप लोग ये बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। ईमानदारी से बताइएगा रियल में कितने सही हैं। और जैसे आपके मान लीजिए फर्स्ट पेपर में आपके हिंदी थे और जी के जीएस थी, तो आप सीधे हमको ये लिखिएगा कमेंट में कि हिंदी में आपके कितने मतलब प्रश्न सही हैं। आप प्रश्नों की संख्या बता दीजिएगा, ठीक है ना। कोई अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि प्रश्न 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है ना। कोई हमने देखा है, कोई यूट्यूब वाला 400 में बता रहा है, कोई 600 में। अरे दोस्तों 200, ये 400 क्या है। पेपर में एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंक 2 अंक का है। और 100 प्रश्न आए तो आप सीधे सीधे नहीं दिमाग लगा सकते हैं, 200 400 होगा। इसमें अब 600 का कहाँ से कंफ्यूजन आ रहा है। कई लोग तो 600 में भी डाउट हो रहा है कि 600 का पेपर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग हम बताएंगे अप्रॉक्स, और अनुमान बिल्कुल सही जाएगा ऐसा है। लेकिन आप लोग थोड़ा डाटा हमारे पास भेज दीजिएगा कि किसके कितने प्रश्न आपके सही हैं दोनों पेपर में। पहले पेपर में लिखिएगा इतने सही हैं और दूसरे में इतने सही हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, इसके लिए दोस्तों वेरी वेरी सॉरी। ऐसा नहीं है, आज रात में हम सबके कमेंट भी देखेंगे। बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। और दोस्तों कोई भी यूट्यूब चैनल होता है ना, इसकी मान लीजिए पूरी ताकत आप ही लोग होते हैं, है ना। व्यूवर होते हैं, अगर आप ही लोग विजिट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कब, जब अच्छा कंटेंट मिलता है। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसीलिए बदनाम है कि कुछ भी व्यू के लिए कुछ भी डाल देते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। जो भी खबर होगी, जो भी चीज़ होगी, आपको ऑथेंटिक बताई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।